देखो उस दिन रोग के बारे में बताए थे, कीटाणु विषाणु ये सब। अभी अब समझिए कि एक एक प्रॉपर रोग के बारे में कि कौन सा रोग कौन से कीटाणु के कारण होता है, कैसे फैलता है। अगर आपको पता चले कि हमको बीमारी किस कारण से होता है तो हम उस कारण से सावधानी रख सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। लोग अक्सर गलती करते हैं, क्यों? जब उसको पता नहीं होता है। सपोज आपको कोई मैथ बनाना है, आपको ज़बरदस्ती वो बनाने के लिए बोला जाए तो आप गलती बनाएंगे। कब? जब आपको पता नहीं होगा। लेकिन जब आपको पता होगा तो आप गलती बनाएंगे उसको नहीं ना। तो इसी तरीके से रोग के बारे में जानिए कि कैसे होता है। जब आप उन चीज़ों को जान जाएंगे, उनके कारण को समझ जाएंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप उस चीज़ से अपने आप को सावधान रखेंगे। तो आज जो है हमारा रोग का टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया का भी नाम सुने हैं कि मलेरिया हो जाता है? तो मलेरिया धैले हो, नहीं सुना है? सुने हो ना? मलेरिया बीमारी है तो वो कैसे होता है, क्या कारण है उसका, तो ये चीज समझिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजाति द्वारा होने वाले रोग है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कई सारी प्रजाति होती है, उससे होता है। कौन कौन सी प्रजाति है उसका? वाइकेप्स, ओवेल, फैल्सीफेरम एवं मलेरियाई, है ना। ये चार जो है उसकी प्रजाति है। इसी चारों के कारण हमको क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है ना। तो मलेरिया अब होता कैसे है ये देखिए। यह परजीवी मनुष्य के यकृत एवं लाल रुधिकरण आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका रुधिकरण, उसमें और मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में विभाजित होकर वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ता है। मादा मच्छर जो है काटता है तो बीमारी फैलती है। और कौन मादा मच्छर? जो इफेक्टेड हो, है ना। जो मादा मच्छर इफेक्टेड होती है, अगर वह मनुष्य को काटती है तो आदमी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको मलेरिया होता है। किस किस रीजन में होता है सो समझिए। सबसे पहले तो जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तब उसकी लार के साथ अनेक परजीवी मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। मच्छर, मादा मच्छर जो इन्फेक्टेड है, वो जब मनुष्य को काटती है तो उसका जो पिन सुई, उसका जो दांत होता है वो चुभाती है, तब ना वो आपको काटता है। मच्छर काटता है ना, तो जो काटता है तो जो वो पिन चुभाती है अपने दांत, तो उसके थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और वह प्रवेश करके कहाँ अटैक करते हैं? हमारे यकृत पर और आरबीसी पर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिकरण पर। वहां पे जा करके वह अटैक करता है और उसको संक्रमित करता है। उसके संक्रमित करने से क्या होगा कि हमारे जो लाल रक्त कोशिका होती है ना, फट जाती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका को जब हमारे शरीर में मच्छर काटता है और बाहरी परजीवी जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर के जो लाल रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होते हैं? फट जाते हैं। और फट करके विषैली गैस निकालता है और उस विषैली गैस के कारण हमारे शरीर में बुखार आना शुरू हो जाता है, हमको बुखार लगता है ना। तो इसके जो लक्षण है, मेन लक्षण वो देखिए, यहाँ लिखे हैं कि शारीरिक कंपन के साथ कुछ अंतराल पर बुखार आना। आपको कैसे पता चलेगा कि मलेरिया हो गया है? तो उसका है कि शरीर आपका कांपेगा और बुखार थोड़ा थोड़ा देर के अंतराल पर आएगा, यानी कि थोड़ा देर आएगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा देर आएगा फिर ठीक हो जाएगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पर अंतराल पे आता है। तो हम कहते हैं कि हमको मलेरिया हो गया है, शरीर में कंपन के साथ। ठीक है। दूसरा लक्षण है सिर दर्द, पेशियों में दर्द मलेरिया का साधारण लक्षण है। आपका सिर दर्द करेगा, आपकी मांसपेशियां दर्द करेगी, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या हो गया है? मलेरिया हो गया। ये उसके सामान्य लक्षण है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमको मलेरिया हो गया है। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसका नियंत्रण क्या है? हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो देखिए क्या करा है, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को कुनैन दिया जाता है। जिसको मलेरिया हो जाता है ना, उसको इलाज के लिए उसको क्या दिया जाता है? कुनैन। कुनैन खाने की चीजें होती है। अब वो आता कहाँ से है कुनैन? तो देखिए वो भी हम लिख दिए हैं, सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। एगो पेड़ है सिनकोना, उसके छाल से बनता है कुनैन और वह मलेरिया के रोगी को दिया जाता है। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद
एक रिसर्च सेंटर है CDRI, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है, ठीक है ना। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक ने, लखनऊ का जो ब्रांच है वहाँ के वैज्ञानिक ने अंटेमिसिया नामक पौधे से, एक पौधा का नाम है अंटेमिसिया, है ना, लखनऊ के वैज्ञानिक ने अंटेमिसिया नामक पौधे से एक पदार्थ निकाला। उस पदार्थ का नाम है अर्टीथर, ठीक है। लखनऊ के वैज्ञानिक ने उस पौधे से अर्टीथर नामक पदार्थ को निकाला, जो मलेरिया के रोगी के लिए दवा का काम करती है। तो वो भी दे करके मलेरिया के रोगी को, रोग को जो है नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद समझिए उसका रोकथाम, आप कैसे मलेरिया को रोक सकते हैं कि हमको हो ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मच्छर से अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि भाई हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमको रोग क्यों हो रहा है, मच्छर काटता है तभी होता है। अगर हमको मच्छर काटे ही नहीं तो हमको रोग तो होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है, किससे, मच्छर से। मच्छर आपको न काटे, इसकी आपको पूर्ण व्यवस्था करनी है। और दूसरी, मच्छर को नष्ट करके आप मच्छर को ही मार डालो, न मच्छर रहेगा, ना आपको काटेगा, नहीं आपको मलेरिया होगी। अब दोनों को हम कैसे, अब भाई मच्छर से अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये एक समस्या है, या फिर हम मच्छर को कैसे मारे, ये भी हमारे लिए समस्या है। तो हम आपको उसका भी समाधान देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको मच्छर से सुरक्षा करनी है, तो आप सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे सोते वक्त। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो मच्छरदानी के बगैर सो जाते हैं, रात में ऐसे ही पड़े रहते हैं, देह पर 100 मच्छर काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबू, जिस दिन आपके शरीर का रेड ब्लड सेल से इफेक्ट हो जाएगा ना, उस दिन आपको कोई नहीं बचाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको सर्दी खांसी बुखार जो लगेगा और आप उस दर्द से जो परेशान होंगे, उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। तो उससे बचना है, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से। जब भी आप सोते हैं तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो पहले आप मच्छर से सुरक्षा हो गया आपका, आप सोए मच्छरदानी में। दिन में तो मच्छर काटता नहीं है, अभी काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। रात में यहाँ बैठेगा तो काटेगा, जरूर काटेगा, घर में भी काटता है, बेडरूम में काटता है, हर जगह। तो हमको सोने वक्त क्या करना है, हमको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, ताकि मच्छर हमको न काटे। हम चलते फिरते उठते बैठते रहते हैं तो मच्छर नहीं काटता है, जब हम स्थिर हो जाते हैं तो मच्छर काटता है। आप आराम से कहीं बैठ जाइए तो आपको मच्छर काटेगा, सो जाइए तो मच्छर काटेगा। तो हमको ऐसी परिस्थिति में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मच्छर हमको ना काटे। दूसरा, मच्छर को हम नष्ट कैसे करेंगे, तो आप अपने आस पड़ोस की साफ सफाई रखें। जहाँ पर भी पानी हो, जहाँ पानी जमता हो, नाला का हो, कल का पानी हो, जहाँ भी पानी आप स्टोर करके रखते हैं, गंदे पानी, ठीक है ना, उस जगह पर DDT का जो है छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर पानी लगता है उसमें आप मिट्टी तेल का भी छिड़काव कर सकते हो। इससे जो है मच्छर के जो अंडे होते हैं नष्ट हो जाएंगे, उसका प्यूपा जो है नष्ट हो जाएगा और मच्छर वहाँ पे नहीं पनपेगा। तो ये सब करके जो है आप मच्छर को नष्ट कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ पानी लगा हुआ है, घर के आसपास कोई, अब जैसे कि कोई शीशी टूट गया, बोतल टूट गया, साइड में रख दिया, उसमें बारिश हुआ, पानी लग गया, आप उसको छोड़ दिए, उस पानी में मच्छर फैल गया, उसमें वो अंडे दे दिए, मच्छर बन गए, एक मच्छर से 100 मच्छर, फिर आपको काटना शुरू, आपको मलेरिया हुआ, आप स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने साफ सफाई रखें। जहाँ पानी का जमाव होता है वहाँ DDT का जो है छिड़काव करें, और साथ में जो है मिट्टी तेल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप मच्छर को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? मलेरिया क्यों होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका लक्षण तक आने का नौबत ही नहीं आने दीजिए। सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि होता क्यों है, और उसके रोकथाम का डायरेक्ट व्यवस्था कर दीजिए। उसके लक्षण पर विचार करने की जरूरत नहीं है ना। हालांकि नॉलेज के लिए तो होना जरूरी है, तो हम तो यहाँ लिख ही दिए हैं। आप सारा चीज़ को जो है कॉपी कर लीजिए ध्यान से, ठीक है, और याद कर लीजिएगा।